Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today my session is the expected closing ranks round 1 DNV clinical branches गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। सबसे पहले हम रेडियो ब्रांच की बात करेंगे। ये कैटेगरी वाइज है एंड ब्रांच वाइज है। उसी तरह रेडियो ब्रांच है जो जनरल कैटेगरी में 5500 के करीब जाने के चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी 6200 के, जो EWS कैटेगरी 6000, SC कैटेगरी 12000 एंड ST कैटेगरी 25000। ये जो इसका बेस है 2023 एंड 2022 है। उसी तरह जो डर्मा है जो 3500, OBC 5800, EWS कैटेगरी 5700, SC कैटेगरी 13800 एंड जो ST कैटेगरी है 38000 की जाने के चांसेस हैं। जो मेडिसिन की ब्रांच है वो 12000 एंड ओबीसी कैटेगरी 7800, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 8100, एससी कैटेगरी में ये जो 25000, उसी तरह जो एसटी कैटेगरी में 42000 के बीच जाने के चांसेस हैं। जो पीड्स है 14000 के करीब जो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 16000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15500 एंड जो एससी कैटेगरी में 27500, एसटी कैटेगरी में 46500। जो ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मोस्टली सेम होती है। जो एससी कैटेगरी है वो जनरल से मोस्टली उसकी डबल जो कट ऑफ होती है। उसी तरह जो एसटी कैटेगरी होती है वो एससी से डबल के जो कट ऑफ मोस्टली ऐसा चलता है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन है जो जनरल कैटेगरी में 13500, ओबीसी कैटेगरी में 15500, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15000, एससी कैटेगरी में 26000 एंड जो एसटी कैटेगरी में ये 49000 के करीब जाने के चांसेस है। इसी तरह जो चॉइस फिलिंग है टुमारो स्टार्ट हो जाएगी। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप पूरी तरह प्रिपेयर होइए, अपने रैंक के मुताबिक चॉइस फिलिंग कीजिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि जो आप अच्छी ब्रांच की सिलेक्शन कीजिए और अपने रैंक के मुताबिक चॉइस फिलिंग कीजिए। और उसके अलावा जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे अपने ब्रांच के मुताबिक एंड जो अच्छा कोई कॉलेज चूज करना चाहिए, उसके बाद ही हमने जो नेक्स्ट है, चाहे वो बॉन्ड है, चाहे वो स्टाइफंड है या लोकेशन है, इन चीज़ों का जो हमने नेक्स्ट में देखना है। उसी तरह मैं ओबीजी की बात करूं, ये जो ब्रांच वाइज ब्रांच वाइज है, इसी तरह कैटेगरी वाइज है। ओबीजी में ये जनरल कैटेगरी में 16000, ओबीसी कैटेगरी में 18000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 17800, एससी कैटेगरी में 31000, एसटी कैटेगरी में 49000। इसी तरह एंथीसिया में जो 30500, ओबीसी कैटेगरी में 33000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 33500 एंड एससी कैटेगरी में 39500 एंड जो एसटी कैटेगरी में 70000 के बीच जो कट ऑफ जाने के चांसेस है। मैं यही कहूँगा कि जो कट ऑफ होती है वो मोस्टली एमडी और एमएस और डीएनबी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जो टॉप ब्रांचेस है, परंतु कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। अभी जो डीएनबी है उसका भी काफ़ी चांसेस बढ़ने लगे हैं, रिजल्ट रेशो काफ़ी बड़ी है, इसलिए स्टूडेंट्स भी लाइक करने लगी हैं। इसलिए ऑर्थो ब्रांच है जो जनरल कैटेगरी में 23000 के बीच जाने के चांसेस हैं, ओबीसी कैटेगरी में 25000 के बीच, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24500 के बीच, एससी कैटेगरी में 32000 के बीच, एसटी कैटेगरी में 55000 के बीच ये जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। सर्जरी में 22000, ओबीसी में 25000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25000 एंड एससी कैटेगरी में 33000, एसटी कैटेगरी में 57000 के बीच जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ईएनटी में 24000, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 27000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 28000। उसी तरह जो हम देखें एससी कैटेगरी 40000 एंड जो एसटी कैटेगरी 68000 के बीच जो कट ऑफ जाने के चांसेस है। ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि इसमें फ्री एग्जिस्ट होने के कारण सीट ब्लॉकिंग काफ़ी होती है। उसके बाद जो सेकंड राउंड है भी स्लाइटली अच्छा होता है और थर्ड राउंड में काफ़ी आपको जो गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट ब्रांच है साइकेट्री, ऑप्था एंड पैथोलॉजी। साइकेट्री आपको जनरल कैटेगरी में 90500, ओबीसी कैटेगरी में 24000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24500, एससी कैटेगरी में 40000 एंड एसटी कैटेगरी में 70000 जाने के चांसेस है। जो ऑफ्था कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी में 24000, ओबीसी कैटेगरी में 25500, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 26000, एससी कैटेगरी में 38000
एंड एसटी कैटेगरी में 72,000 के बीच जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। पैथोलॉजी जो 45,000 जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में 48,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 48,500, एससी कैटेगरी में 56,000 एंड जो एसटी कैटेगरी में 75,000 के जाने के चांसेस हैं। ये जो मैं ये कह रहा हूँ इसमें स्लाइटली कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं सीट्स बढ़ने के बाद, और कुछ परंतु ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इन रैंक पर ही के नज़दीक ही आपकी जो कट ऑफ रहेगी। और चॉइस फिल मैं यही कहूँगा कि अच्छे तरीके से कीजिए, एक रफ वर्क ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही आपको अपने रैंक के मुताबिक चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना।